क्यों हमें हमारा ग्राहक बोलता है कि कल आऊंगा? बहुत बड़ी बात है ना। माल वाल देख लिया, उसके बाद आपने भी बहुत अच्छे से उसे साड़ियां दिखाई। कैसे दिखाई आपने? ये लो भाई जी, कम से कम 50-50 साड़ियां ऐसी उसको ओपन कर दी, सब दिखा दी। आज के वीडियो पे यही चर्चा करेंगे कि ये सब कुछ दिखाने के बाद भी ग्राहक आपको बोलता है कल आऊंगा। उस पर बात करेंगे आज। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है कि हम सब कुछ करने के बाद भी अगर ग्राहक हमें बोलता है कि मैं कल आऊंगा, और हम ऐसी ऐसी वैरायटियां उसे दिखा रहे हैं जो उसे बाजार में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, वो हमें पता है कि ये कलेक्शन पूरे बाजार में कहीं भी नहीं है, और उसके बाद भी हमारे बच्चे को, हमारे स्टाफ को ग्राहक बोल के जाता है कि कल आऊंगा। दोस्तों, पहला कारण क्या है, आज उस पर चर्चा करेंगे। आपने कितना भी अच्छा माल दिखाया, ग्राहक को आपने बोला कि ये चीज है इस भाव में, फलाना ढिगड़ा, आपको पता है वो कल के लिए क्यों बोलता है? आप ग्राहक को माल तो दिखा देते हो, लेकिन पहला कारण बनता है इस क्वालिटी की वैल्यू नहीं बता पाते। दोस्तों, कई बार ग्राहक को ऐसा लगता है कि चीज 1000 रुपए की है और आप इसके 2500 रुपए बोल रहे हो, क्योंकि भारत का डीएनए ये है, सबको यही लगता है ओरिजिनल कीमत किसी को पता नहीं होती है कि ये वाकई में 2500 के लायक है। अब ये कैसे पता करना? उसका पहला कारण है, इसके बारे में समझाओ। इसमें जरी कौन सी लगी है? ये जो जरी लगी है ये 2 साल बाद भी काली नहीं गिरेगी। अगर इसमें मैं पॉलिस्टर मिक्स लेता हूं तो 6 महीने बाद, 4 महीने बाद जरी काली पड़ जाएगी। दूसरी चीज, जिस फंक्शन में आप ये साड़ी पहनोगे, इसका जो पल्लू का उठाव आएगा, इसमें जो हमने 3D जरीकन लगा रखा है, जो आप देख रहे हो नजदीक से, ये आपको पूरे बाजार में 3D जरीकन नहीं मिलेगा। आप जाके देखिएगा एक बार। आप जरीकन को, वहां बाजार के जरीकन को लोगे ना, ऐसे ऐसे करोगे, जरीकन बाहर आ जाएगा। हमारा जरीकन बाहर नहीं आ रहा है। हमारा जो फैब्रिक है ना, ये जो फैब्रिक आप देख रहे हो, ये फैब्रिक का कपड़ा पूरे बाजार में नहीं है। दोस्तों, ये क्या हुआ पता है आपको? ये साड़ी पहनने के बाद आपको रॉयल लुक लगेगा। आपकी जो पर्सनालिटी है मैडम, उस पे ये लुक वाइज जमेगी। आपके कलर कॉम्बिनेशन में ये जमेगी। आप जिस फंक्शन में पहन के जाने वाले हो, उसमें ऐसी महिला कोई नहीं दिखेगी। दोस्तों, ये सब चीजें हैं उस कपड़े की वैल्यू समझाने के लिए। दोस्तों, जब तक आप वैल्यू नहीं समझोगे ना, कोई चीज बिकती नहीं है। और ग्राहक आपको बोल के जाएगा भाई साहब कल आऊंगा। मैगी भी 2 मिनट पहले बिकता है, मैगी बाद में बिकती है। अब जितने भी चीजें देख रहे हो, आपके कोलगेट में नमक है क्या? समझे आप? अब किसको पता किसकी कोलगेट में क्या है, लेकिन उसने क्या बेचा कि आपकी कोलगेट में नमक है क्या? वैल्यू बताई। जब तक वैल्यू नहीं बताओगे, ग्राहक रिपीट नहीं आएगा। दूसरा कारण, आपने बहुत अच्छे से समझाया, ग्राहक ने बोला कल आऊंगा, ठीक है, और आपने उसे फॉलोअप नहीं किया। भैया कल बोल के गए हो तो फोन कर लीजिए कि भाई साहब ये साड़ियां हमारी कल आप देख के गए थे, उसके बाद आप आए नहीं। नहीं सर, आज में थोड़ा मेरा काम हो गया, मैं कल आता हूं सर। तो कल वापस फोन। क्या होगा? आपको पता वो नहीं आने वाला। व्यापारी को पता होता है कि वो नहीं आएगा, लेकिन हमारा रोल क्या होता है? फॉलोअप करने का। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है। ग्राहक को फॉलोअप जरूर कीजिए। कैसा भी बोल के, वो बोलता है कि सर 2 घंटे बाद आता हूं। जी सर, आपके नंबर दे दीजिए। फॉलोअप बहुत जरूरी चीज है। फॉलोअप इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि सामने वाला ग्राहक कोई दूसरी दुकान पे गया, वहां भी मजा नहीं आया, तीसरी दुकान गया, वो भी मजा नहीं आया, हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा फोन गया ना, वो इंप्रेशन पड़ेगा कि देखो यार जवाबदार आदमी है, 2 घंटे बाद फोन किया उसने। फॉलोअप बहुत जरूरी है। तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, आपने उसे हैंडवर्क ऐसी चीज दिखाई कि भैया ये चीज लीजिए आपके पास। मैं बोलता हूँ ये साड़ी है चाहे सूट है, इन सबको छोड़ दीजिए। तीसरी चीज बनती है इमोशनल टचमेंट। जब तक आप ग्राहक से इमोशनल टचमेंट से नहीं जुड़ोगे, आपसे पास व्यापारी माल नहीं लेगा। जब भी कस्टमर आता है, 10 मिनट हमने बात की तो हमें ये पता लगा कि इनके घर में शादी है, और आप क्या रखते हो?
साड़ी, आपको ये भी पता चला कि इनको लहंगा भी लेना होगा, इनको क्रॉप टॉप भी लेना होगा। हर एक चीज़ उसके फंक्शन की, कौन सी डेट को शादी है, किस तारीख को एंगेजमेंट है, किस तारीख को विनायक जी बैठने वाले हैं, कितनी ड्रेस चाहिए, कितनी साड़ियाँ चाहिए, कितनी बहन बेटियों के लिए चाहिए। आपने जैसे ही शादी बोला ना, हर एक टॉपिक पे चर्चा होनी चाहिए। अब आप कर रहे हो चर्चा ओनली फॉर आपके धंधे के लिए। सामने वाला क्या समझ रहा है पता है आपको? सामने वाला ये समझ रहा है ये तो हमारे घर में घर जैसा है, पूरी चीज ले रहा है। इससे पहले कब शादी हुई थी? इससे पहले वाली शादी में किसके यहाँ से कपड़ा लिया था? हमारे यहाँ तो पहली बार आए हो। दोस्तों, ये होता है इमोशनल टचमेंट। 50 थैली एक्स्ट्रा भेज दीजिए, आपके शादी में अच्छा लगे, खराब नहीं लगे। 10-20 झबले दे दीजिए उनको साथ में। दीदी और कोई काम हो ना तो वापस मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं घर पे भेज दूंगा। ये क्या हुई सर्विस? यार इतनी बड़ी बात बोली भैया ने कि 20-25 थैलियाँ और चाहिए तो मैं घर पे ही भिजवा दूंगा। गजब आदमी है यार, बाकायदा अपना काम है। इससे हमारा और उसका एक इमोशनल टचमेंट का रिश्ता बन रहा है। दुकान आए, कैसे हो भैया, लास्ट टाइम भाभी जी को लाए थे, इस बार अकेले। शुरुआती दाव खेल दीजिए भैया, ग्राहक घुसे ना तभी दाव खेल दीजिए। जी सर नमस्कार, कोई पहली बार आया तो किसी से बात करना कैसे, इमोशनल टचमेंट मैं बोलता हूँ ये आना चाहिए। बात करना कैसे? जी सर कैसे हो, लास्ट टाइम बहुत लेट आए सर, 6 महीने हो गए, इस बार तो आपको आए हुए। ये क्या है शब्द? बोलिए ना यार, भगवान ने मुस्कुराहट दी करोड़ों रुपए की, डालिए ना इसमें। दोस्तों, माल बिकता है इमोशनल टचमेंट से, माल बिकता है कपड़े की वैल्यू बताने से, माल बिकता है फॉलोअप करने से। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन कोई ग्राहक आपको ये नहीं बोल के जाएगा कि मैं कल आऊंगा। सारा खेल ये है। ध्यान दीजिए, मुझे तो 23 साल हो गए, मैं तो रग रग से वाकिफ हूँ और आप मेरा परिवार हो, आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। वुमेन्स वेयर के 11 डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पर। ग्राहक नहीं बोलता है कि मैं कल आऊँगा, क्योंकि हमारे लिए वो कल आज ही है और आपको भी बन सकता है। अजीज जॉन को फॉलो कीजिए। प्रणाम। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें।